भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों मोदी जी आपको जॉब दें या ना दें, बट मैं डेली आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट देते रहता हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, एक शानदार और धमाकेदार भर्ती आ गई है। NIACL AO 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फॉर 550 वैकेंसीज दोस्तों। आइए दोस्तों, डेप्थ में बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NIACL। पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की। डिसिप्लिन है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। वैकेंसीज है 550। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन डेट 7 अगस्त यानी कि आज से शुरू हो जाएगा, ये चलेगा 30 अगस्त तक। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा। सैलरी आप देख सकते हैं, काफ़ी हैंडसम है दोस्तों, 80,000 रुपये पर मंथ। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है www.newindia.co.in। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इवेंट्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट 7 अगस्त को हुई है। अप्लाई बिगिन आज ही से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 30 अगस्त है। और फ़ी पे करने की लास्ट डेट भी 30 अगस्त है। फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम होगा आपका 14 सितंबर को, यानी कि दोस्तों लगभग 1 महीना है आपके पास। फ़ेज़ 2 होगा आपका 29 अक्टूबर 2025 को। बात करें दोस्तों वैकेंसीज़ की, तो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों को मिला के है 550 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों रिक्रूटमेंट 2025 की, तो द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू अ 3 स्टेज प्रोसेस: प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड पर्सनल इंटरव्यू। द कैंडिडेट्स हैव टू सर्व अ मिनिमम 4 of years including 1 year of probation for which an undertaking will be signed at the time of joining। ठीक है दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 साल का शायद एक बॉन्ड भरना पड़ेगा यहाँ पे। ओके दोस्तों। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होने चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान होने चाहिए। तिब्बतन रिफ्यूजी भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है, हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, जो भारत में 1 जनवरी 1962 से पहले आया हो, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ज़ाम्बिया, मालावी, ज़ेर, इथियोपिया एंड वियतनाम with the intention of permanently settling in India, provided that a candidate belonging to categories and shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बात करें NIACL एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बात करें डिसिप्लिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो जर्नलिस्ट का आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम 60% मार्क्स आपने गैदर किए हो ऑफ द डिग्री एग्जाम्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। बात करें दोस्तों अकाउंट्स की, तो यहाँ पे CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, either known as ICWI, and graduation, post graduation in any discipline with minimum 60%, 55% for SC ST PWD or MBA finance, PGDM finance, MCOM with minimum 60%, 55% for SC ST PWD। बात करें दोस्तों NIACL AO एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपको 21 से लेकर 30 साल की एज लिमिट है। और द कैंडिडेट्स मस्ट हैव नॉट बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 सितंबर 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 सितंबर 2003, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। अपर एज रिलैक्सेशन भी है फॉर अदर कैटेगरीज, जैसे कि SC ST को 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 साल, एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर्स एंड ECOs 5 साल, डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्रीज और इन द डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज कंसिक्वेंस देयर ऑफ 3 साल, एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग GIC एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके लिए 8 साल। अप्लाई ऑनलाइन बिगिन, ठीक है दोस्तों, 7 अगस्त से शुरू हो गया है, 30 अगस्त तक ये चलेगा। ये देखिए, बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल अच्छा, यहाँ पे लिखा है SC ST PWD कैटेगरी को छोड़ के जितने भी लोग हैं उनके लिए 850 रुपये, और SC ST और PWD कैटेगरी में जो है उनके लिए 100 रुपये। पेमेंट जो आप करेंगे वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसके लिए मैं अलग से भी एक ऑफिशियल वीडियो बना दूंगा कि अप्लाई कैसे करना है। तब तक के लिए आप ये स्टेप सीख सकते हैं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की,
तो फेज़ 1 में आपका होगा NICL AO प्रीलिम एग्ज़ाम, टाइप ऑब्जेक्टिव रहेगा, टाइप है ऑनलाइन एग्ज़ाम और डिटेल्स ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। मेंस एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव इसमें पूछा जाएगा। फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू होगा, जो कि ऑफलाइन होगा, ग्रुप डिस्कशन आपका होगा। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न फेज़ 1 की, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल क्वांट्स एप्टीट्यूड। सेक्शनल टाइम होगा 20 मिनट का फॉर ईच सेक्शन। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे फॉर 1 मार्क्स ईच। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अब देख लें दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग में है 35 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम। टोटल होगा 100 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम। ठीक है दोस्तों, बात करें फेज़ 2 की, तो ये 2 घंटे का चलेगा। एंड फॉर डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। 200 MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 ऐसे लेटर राइटिंग होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न फेज 2 का। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 मिनट का टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 मिनट का टाइम। GA 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम। क्वांट्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 मिनट का टाइम। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 150 मिनट का टाइम। बात करें दोस्तों स्पेशलिस्ट के लिए भी लगभग सेम ही है दोस्तों। नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेम, नंबर ऑफ मार्क्स अलग अलग है। तो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40, ड्यूरेशन 30 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट। GA में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट। क्वांट्स में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट। और इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशन टू टेस्ट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, 200 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपका लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग होगा 10 मार्क्स का, और ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स का। ड्यूरेशन 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा। दोस्तों बात करें इंटरव्यू प्रोसेस की, तो द रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू प्रोसेस विल बी 80:20। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस इंग्लिश का। RC क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीट, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल्स, मिसलेनियस क्वांटिटेटिव। क्वांट्स एप्टीट्यूड में सिम्प्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, सिंपल SICI एंड थर्ड्स एंड इंडाइसेस, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्किंग टाइम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन, DI। ठीक है, मेंसुरेशन, सिलेंडर कोन स्फीयर। रीजनिंग में आपका CI, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेबुलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फान्यूमेरिक सीरीज। सैलरी दोस्तों देख सकते हैं, बेसिक पे आपका 50,925 है, और अप्रोक्सीमेटली सब कुछ मिला के ये पहुंच जाता है 80,000 पर मंथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। बाकी दोस्तों अगर हम कट ऑफ देखें तो प्रीलिम्स की, तो जर्नलिस्ट ले SC में थी 72.75, ST में था 62.75, OBC में था 77.25, EWS में था 77.25, और अनरिजर्व्ड में ये था 81.75। और SC आप अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था पोस्ट वाइज। सेक्शन वाइज देखें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में SC ST OBC PWD के लिए 24.25, जर्नलिस्ट में अनरिजर्व के लिए 17.50, रीजनिंग में 5.50 और 10 अनरिजर्व के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5.25, रिजर्व कैटेगरीज और 9 कैटेगरीज अनरिजर्व के लिए, 9 मार्क्स अनरिजर्व के लिए। एग्जाम सेंटर्स दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ये सब एग्जाम सेंटर्स हैं आपके। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों ये थी एकदम क्रिस्प जानकारी इस पोस्ट के बारे में। आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। मिलता हूँ एक शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।